गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा 14वां पाठ देख रहे हैं, झांसी की रानी। इस पाठ की जो गायत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, और हमने देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ऊपर जो है गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जो है आंदोलनों का प्रभाव है, और वो जो है कई बार भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है जेल भी जा चुकी है, और उन्हें जो है जेल, भारत की आज़ादी के लिए जेल जाना जितना पसंद है उतना ही ज़्यादा पसंद उन्हें कविता लिखना भी पसंद है। तो ये जो झांसी की रानी कविता है, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके गौरव और उनके सम्मान के बारे में ये जो है कविता में बताया है। तो इस कविता में भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, जिसकी शुरुआत सन 1857 से हुई थी, वो जो है इस पाठ में बताया गया है, और लक्ष्मीबाई का योगदान भी बताया गया है, उनके जीवन से भी हमें परिचित कराया गया है इस कविता में। ठीक है, तो देखिए हमने पहले कविता का कुछ भाग देखा है, अब उसके आगे देखेंगे। तो देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरकोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर्क में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा भी हाय विधि को भी नहीं दयाई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरदोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरदोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है, इस कविता में देखिए कुछ शब्द आए हैं, तो वो आपको लिख कर लेना है। वैभव यानी क्या? ऐश्वर्य, ये है सुभट। सुभट यानी क्या? वीर। विरुदावली यानी क्या? विस्तृत यशोगान या गुणावली। उदित यानी क्या? उदय होना, उदय हुआ या फिर प्रकाशित। सौभाग्य यानी क्या? जी हाँ, अच्छा भाग्य। सौभाग्य यानी क्या? अच्छा भाग्य। मुदित यानी क्या? प्रसन्न। कालगति यानी क्या? समय का उलटफेर या फिर कालचक्र। निसंतान यानी क्या? बिना संतान के। शोक समान यानी क्या? अफसोस या दर्द। दीप यानी दिया। हड़प यानी क्या? बेईमानी से लिया गया अवसर यानी मौका। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नए शब्द भी आए हैं, उन्हें भी आपको हाईलाइट करके लेना है। तो देखिए, आपको लेना है, हाईलाइट करना है। ब्याह शब्द है, ब्याह। उसके बाद में विरुदावली, विरुदावली से लिखिए, विरुदावली से। उसके बाद अगला शब्द है अर्जुन।
उसके बाद है शब्द सौभाग्य, सौभाग्य। ठीक है, देखिए यहाँ हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर रोज के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए यहाँ पर देखिए हमें कविता में बताया गया इस पंक्ति में हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, मतलब क्या यहाँ पर वीरता ये जो शब्द आया है ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो है उनके लिए प्रयोग किया गया है, और वैभव, वैभव ये जो शब्द है ये झांसी के राजा इनके बारे में आया है। झांसी के राजा, जी हाँ, झांसी के राजा बताइए, इसका नाम बताइए। झांसी के राजा, जी हाँ, राजा गंगाधर राव, इनके बारे में जो है ये शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वीरता जो थी रानी लक्ष्मीबाई के अंदर थी ना, और उनकी जो सगाई है, जो वैभवशाली है, जो श्रीमंत है और सबसे ज्यादा धन दौलत वाले, सबसे ज्यादा जो है राज्य ठाट बाट वाले, कौन है वो? राजा गंगाधर राव, इनके साथ जो है उनकी सगाई हुई है झांसी के राजा के साथ। और जब उनकी शादी हुई और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी बनकर जब राजमहल में आई तो सभी लोगों ने जो है खुशियों से एक दूसरे को बधाई दी। वहां पर जो है जो वीर, जो बुंदेले थे, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, जो वीर थे, वो भी जो है बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की जो है बातें सुन रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ये बता रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव है इनकी जोड़ी किसके समान है? जैसा चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, जैसा अर्जुन और चित्रा इनकी जोड़ी जैसी है, जैसे शिव और पार्वती या जो भवानी है, और उसी के साथ ये जो सारी बातें हैं, हरबोले जो है कौन? बुंदेलखंड के जो है लोक गायक, उनके मुंह से ये जो सारी बातें बुंदेलखंड के लोगों ने सुन रखी थी। ठीक है, और अब देखिए आगे उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कर भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। शब्द है चूड़ियां, इसे हाईलाइट कीजिए, चूड़ियां शब्द को, चूड़ियां। इसके बाद आपको हाईलाइट करना है निसंतान, शब्द हाईलाइट करना है निसंतान, निसंतान। उसके बाद आपको शब्द हाईलाइट करना है शोक समानी, अब देखिए जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई झांसी में
ब्याह करके आई, शादी होने के बाद जब वो झांसी में आई, उसके बाद जो है जो झांसी है उसका जो है भाग्य क्या है, जी हाँ, उसका जो भाग्य जो है चमक उठा है। चारों ओर जो है सभी क्या समझने लगे हैं, जी हाँ, अब जो है जो रानी लक्ष्मीबाई है अब झांसी की रानी बनकर आई है, तो जो है चारों ओर अब ये खुशी का माहौल है। लेकिन एक अंधियारी जो घटा है वो झांसी के ऊपर छा गई। क्या हुआ कि जो है झांसी के जो राजा है गंगाधर राव, इनका जो है अचानक जो है क्या हो गया है, जी हाँ, मृत्यु हो गया है। और अब जो है चारों ओर घोर निराशा है, सभी जो है अब शोक मना रहे हैं। और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो जो तीर चलाने वाले, तलवार चलाने वाले जिनके हाथ है, उनके हाथ में जो है जो शादी की जो सुहाग की जो चूड़ियां होती है वो भी कुछ ज्यादा दिन नहीं रहे, वो विधवा हो गई है। और सभी जो है जो झांसी के लोग हैं वो अब रोने लगे हैं। यहाँ तक कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है कि ईश्वर को भी जो है दया नहीं आई। और यहाँ पर जो राजा गंगाधर राव है उनका जब मृत्यु हुआ तो वो निसंतान मरे, उन्हें जो है कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। और सभी जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है किसके, रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव की जो है मृत्यु पर शोक मना रही है। उसी में जो है वो अपना समय बिता रही है। अब जो है उन्हें जो है झांसी का जो झांसी की तरफ जो उन्हें आवश्यक ध्यान देना था वो उस समय नहीं दे पाई। तो ये जो बात का फायदा उठाकर जो है जो डलहौजी है वो जो है अब चाल जो है चल रहा है। देखिए आगे, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले खरगोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। शब्द है ब्रिटिश, अश्रुपूर्ण, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। ब्रिटिश, ब्रिटिश, अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण। देखिए जब झांसी का जो राजा गंगाधर राव है उनकी जब मृत्यु हो गई तो झांसी में अब जो है उनका वारिस कोई नहीं रहा, क्योंकि वो निसंतान थे। अब जो है इस मौके का फायदा उठाकर जो है डलहौजी जो है वो अपनी फौजें लेकर राज्य को जो है हड़प करने की नियत से जो है उसने जो है झांसी के ऊपर जो है धावा बोल दिया है। अब झांसी के ऊपर उसने अपनी फौजें ले जाना शुरू कर दी है। इससे अच्छा कोई उसे मौका नहीं था, अवसर नहीं था कि वो जो है झांसी को जो है झांसी राज्य को जो है अपने कब्जे में ले। इसलिए वो जो है योजना के तहत जो है अब अपनी फौजें लेकर वो झांसी को चल पड़ा है। और उसने जो है फौजों को जो है जो किला था झांसी का उसके पास भेज दिया है और चारों ओर से जो है किले को घेर कर जो झांसी का जो किला है उसके ऊपर जो है उन्होंने
झंडा फहरा दिया है, किसका? ब्रिटिश का। अब जो है जो लावारिस झांसी में हो गई थी, अब उसका वारिस बनकर जो है ब्रिटिश राज्य जो है कौन? डलहौजी, वो झांसी आया है। और सभी ये जो घटना जो घट रही थी, रानी जो है आंखों में आंसू लिए, दुख लिए वो देख रही थी। अब जो है यहाँ तक ये जो कविता है हमने देखी है, इसके आगे का जो भाग है वो हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए थे आपको, ये जो शब्द है नए शब्द, ये आपका क्लास वर्क है, ये आपको लिख कर लेना है। और ये जो नए शब्द आपको दिए गए हैं हाईलाइटेड, ये आपका होमवर्क है, ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये जो पार्ट है हमने देखा है, इसके